बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में अब बयानबाजी का सियासी घमासान इन दिनों देखने को मिल रहा है। गर्माहट है राजनीति में। एक तरफ जहां चुनाव आयोग द्वारा खासकर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की बात कही जा रही है, वहीं लगातार एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर हमलावर हैं। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता मौलाना और नमाजी हैं। वहीं खासकर वोटर्स जो बिहार में है रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। उस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजपुर सुरक्षित विधानसभा इलाके के कांग्रेस के विधायक जो बेबाक तरीके से खासकर इस एनडीए गठबंधन के नेताओं के सवालों का करारा जवाब देने के लिए हाजिर हैं, उनसे बात करते हैं और समझेंगे। आप लोग नमाजी और रोहिंग्या हो गए हैं क्या? जी धन्यवाद आपको। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि हम लोग नमाजी और रोहिंग्या नहीं, हम लोग जिस धर्म में हैं उस धर्म का पालन करते हैं, उस धर्म में काम करते हैं। हम दलित समाज से आते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो उनके साथ नहीं है उनका है नहीं। उनकी सोच है कि जो उनके साथ, जो उनको मत नहीं देता, दलित उनको मत नहीं देता, दलित के हित की बात नहीं करते। मुसलमान उनको वोट नहीं देता, मुसलमान की बात नहीं करते। तो जो वर्ग उनको वोट नहीं करता है वो उनकी बात नहीं करते। वो चाहते हैं केवल जात पात में बिहार को, देश को उलझा के रखना। जबकि हम लोगों की सोच है, वो लोग केवल कहते भरे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहीं जमीन पर नहीं है। और बिहार की सियासत ऐसी है कि बिहार के नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया है वो केवल अपंगु हो चुके हैं अब, और वो हाईजेक कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब ऐसे में उनकी हालत दिवालियापन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो नीतीश कुमार अब करते हैं। चुनाव समय पर आ गया है, चुनाव के समय उनको जांच पात करने की बात सुस्ती है। तो नीतीश कुमार जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम खुलेआम कहते हैं कि आप लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, आपका सर्वे भी समझ गया है कि आपका पारा जो है राजनीतिक जनता जो है वो जनता आपको इस जो चुनाव आपको अगली इस साल होने हैं 25 में, आप लोगों का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। तो आप लोग घबराहट और बेचैनी में हैं कि किसी तरह जांच पात करके अपनी साख को बचाई जाए। लेकिन हम दावा करते हैं कि इस बार बिहार की जनता करारा जवाब देगी। जात पात में बिहार की जनता उलझने वाली नहीं है। बिहार में विकास की केवल बात होगी और विकास में सबको साथ लेके साथ चलने की बात होगी। बिहार में कोई जात पात नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को सोच लिया है, इसलिए पटांग जवाब उन लोगों की तरफ से आता है। लेकिन सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी दशा और दिशा बदलें, नहीं तो देश में, बिहार में तो इस बार कहीं रहने वाले नहीं है। महागठबंधन की सरकार बननी तय है, किसी भी सूरत पर हो महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो इस तरह से अपनी साख बचाने के चक्कर में और बड़ा जो खौबलाहट आ गई है, उनकी बौखलाहट हो गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग से साफ झलकने लगा है। जो चुनाव एन वक्त पर चुनाव माथे पर है, 3 महीने में चुनाव है, आचार संहिता जब लगे, लेकिन उनको चुनाव में वोटर लिस्ट को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। वोटर लिस्ट को बनाने में 2-3 साल लगते हैं, और यदि आपको वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो आप कैसे आप नाम चढ़ा, आपके कर्मचारी क्या कर रहे थे? हम ठीक है वोटर लिस्ट में आप गड़बड़ी मान रहे थे, आपके कर्मचारी कर क्या रहे थे? इसका मतलब सही है कि आपका जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो बेलगाम है, आपके बस की भी बात नहीं है, आपकी मानसिकता भी गलत है। इसके चलते जो बिहार में हो रहा है वो आप जनता पसंद करने के हित में नहीं है। आप लोगों का इस बार विदाई तय है। प्रेम कुमार जी का कहना है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नमाजी और मौलाना हैं कांग्रेस के विधायक। शायद प्रेम कुमार जी अपना रवैया बदलें, विचार बदलें। विश्वनाथ राम के विषय में प्रेम कुमार जी बखूबी जानते हैं, मेरे पिता को भी जानते हैं। मेरे पिता से सीनियर विधायक वो नहीं है। शायद उनका बचकाना ये हरकत बयान देना कि विधायक रोहिंग्या हो चुका है और
मौलाना हो चुका है। शायद हम दलित होने के बाद भी जो हम अपना किरदार जो निभाते हैं वो कोई ब्राह्मण वर्ग ही निभाता होगा, लेकिन उनकी जो सोच है वो विश्वनाथ राम को वो आए थे, हमने देखा है कि 500 लोगों के बीच में 2-2 मंत्री 3-3 मंत्री आकर के अपना बयान देते हैं और रविदास समाज की बात करते हैं। वो जब गांधी को नहीं मानते, गांधी को नहीं मानते तो रविदास को और अम्बेडकर जी को कब से मानने लगे? ये केवल राजनीति दिखावे की है और इस दिखावे की राजनीति से देश की जनता और बिहार की खास करके हमारी जनता जो रविदास समाज के लोग हैं वो जान चुके हैं कि ये केवल जात पात में उलझाकर के संविधान को खत समाप्त करने वाले लोग हैं। इसलिए बिहार में विकास की जो इस बार जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो संविधान पर चलने वाला देश जो चलता है संविधान से चलता है और बिहार भी संविधान से चलेगा, जात पात मुल्ला मजहब के नाम से नहीं चलेगा। और ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि संविधान को हम जात, देश को हम जात के नाम पर चलाएं, तो चलने वाला नहीं है। इस बार जो चुनाव होगा उस भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ स्पष्टता दिख रही है कि सभी नेता मंत्री लोग पगला गए हैं, बौखला गए हैं कि अब हमारी साख नहीं, हम जीत के खुद नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए उल्टा पुल्टा बयान आ रहा है, किसी को मौलाना कह देना, किसी को मजहबी कह देना, किसी को कुछ कह देना। जानते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता, जानते हैं कि दलित वोट नहीं देता, किसी समाज का उनको ठोस वोट नहीं मिलता, जिसको वोट उनका मिलता है वो भी जानते हैं। उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, वो किसी श्रेणी में नहीं है। यदि श्रेणी में है तो जीतन राम मांझी है, श्रेणी में है तो चिराग पासवान है, ये तो किसी श्रेणी में नहीं है। जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, जो जातीय जनगणना हुआ था उस गणना के आधार पर जो उनके वोटर कार्ड कोर वोटर है उनके आधार पर ये साफ तौर पे 4% के लोगों को अब झलक गया है कि हम 4% पे लेके बिहार में किसी भी चुनाव को जीतने वाले नहीं है। इसलिए जो भी दलित की बात करेगा, दलित की सम्मान के साथ बात करेगा। दलित दाल भात खाने से नहीं बनता, दलित का सम्मान दाल भात से नहीं होता, उसका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। उनका सम्मान उनके सबक सिखाई से, पढ़ाई लिखाई कटाई बुनाई से होता है। और ये समाज जो बात जो करेगा, रविदास समाज की जो बात करेगा, रविदास के हित की जो बात करेगा, वो निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। लेकिन ये तो केवल राजनीति की बात करने आए हैं। इसलिए हम बिहार के मंत्री प्रेम कुमार जी से सलाह देंगे कि अपनी बुद्धि आपको लगता है कि अब आप जान गए हैं कि आप गया से चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए आप नरगल बयान दे रहे हैं। इसलिए अपनी साख को बचाने के लिए प्रयास करिए, नहीं तो इस बार महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो सबका साख बताने का प्रयास करेगी। तो निश्चित तौर पर राजपुर सुरक्षित विधानसभा इलाके के विधायक का साफ तौर पर कहना था एनडीए विकास की बात नहीं, जातिवाद के नाम पर सामाजिक सद्भावना भड़का करके चुनावी मैदान में उतरने की जुगत में लगी हुई है। बबलू पटेल, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।